दौरा चीन एक और ऊंची समत मुतय्यन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन से कबल पैगाम। कहा, दौरा चीन से सी पैक फेज़ 2 का आगाज़ होगा। चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती लाजवाल है। चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। चीन आज दुनिया की दूसरी बड़ी मुआशी और फौजी ताकत है। चीनी सदर की सोच और विजन की बुनियाद पर दुनिया में जंगों के खात्मे की कोशिश की जा रही है। चीनी क़यादत के किरदार का दिल से मोतरफ हूँ। खुशी है आज दरीना दोस्त चीन के दौरे पर जा रहे हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। शहबाज शरीफ सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें करेंगे। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सरमायाकारी, तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना एजेंडे में शामिल। वज़ीर आज़म चाइना पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। विफाकी वज़रा का वफ्द भी चीन रवाना। कारोबारी वफ्द पहले ही चीन पहुँच चुका। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, चीन में 5 जून को बिजनेस फोरम मुनक्किद होगा। पाकिस्तान और चीनी कंपनियों के दरमियान शराकतदारी के मुआहदे होंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, दौरा चीन में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए बेहतर रोजगार के मौके पर जोर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी के दलाइल जारी। कहा, कल कुछ बुनियादी कानूनी सवालात का जवाब देने को कहा गया था। जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल था, पीटीआई ने बतौर जमात इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। सलमान अकरम राजा ने इससे मुतालिक दरख्वास्त दी थी जो मंजूर नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या सियासी और पार्लिमानी जमात के लिए आइन में अलग तशरीह है? आपकी जमात सियासी है या पार्लिमानी? आपको पार्लिमानी जमात के सरबराह का पता ही नहीं। तहरीके इंसाफ के लिए एक और रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई सेक्रेटेरिएट फौरी डी सील करने का हुक्म। सीडीए के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त मंजूर। जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस से बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट ने दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे। केस का तहरीरी फैसला भी जारी। कहा गया, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी से फैमिली की भी मुलाकात। बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, बानी पीटीआई से मुतालिक सवालात का कई बार जवाब दे चुके हैं। हम पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इल्जामात पर पाकिस्तान की अदालतें अपने कानून के तहत फैसले करेंगी। नैब केस में जिस्मानी रिमांड 40 रोज करने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, यह ऑर्डिनेंस बानी पीटीआई को टारगेट करने के लिए मंजूर किया गया है। सरकारी वकील ने कहा, नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जस्टिस शुजात अली खान की सरकारी वकील को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। केस की मज़ीद समाअत 6 जून तक मुलतवी। अदलिया मुखालिफ बयान पर मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने बयान हल्फी में कहा, आला अदलिया और तमाम जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ।
अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को अदलिया मुखालिफ बयान पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कल होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। सेनेटर फैसल वावडा ने भी तौहीन अदालत की नोटिस पर जवाब जमा करा दिया। कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया। तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाए। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन का आगाज। 12.5 एकड़ तक ज़मीन का मालिक किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का अहल। काश्तकार के अपने शनाख्ती कार्ड नंबर पर मोबाइल सिम का रजिस्टर्ड होना लाजिम करार। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, किसानों को सालाना 300 अरब रुपए के पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेगा। किसान कार्ड से खाद, बीज और दीगर ज़रूरी मुदाखिल खरीद सकेगा। किसान कार्ड से 5 लाख काश्तकार मुस्तफीद होंगे। काश्तकार बिला सूद कर्जे की आसान इक़साद 6 माह में वापस करेगा। कोयटा के करीब कोयले की कान में दम घुटने से 11 मजदूर जाँ बहक। ठेकेदार, माइन मैनेजर और 9 कानकन शामिल। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक लाशें निकाल ली गईं। तमाम अफराद का ताल्लुक सबा से है। नमाज जनाजा के बाद मैयतें आबाई इलाकों को रवाना की जाएंगी। कराची में आम कहाँ है? हर शख्स हाथ में हथियार लिए फिर रहा है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, स्ट्रीट क्राइम के नाम पर हमारी नस्ल कुशी हो रही है। कराची के गोल्ड मेडलिस्ट को गोली मार दी गई। एतका मुइन को टारगेट करके कत्ल किया गया। हुकूमत को आवाज दे रहे हैं, हम पर जुल्म बंद किया जाए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शुरा ने चेहरों पर कराची में जाँ बहक अफराद की तस्वीरें लगाईं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी, मुबाहिसे, अमन और भाईचारे के फ़रोग पर तबादला ख्याल। पोप फ्रांसिस ने सानहा जड़ावाला के बाद गिरजा घरों की फौरी तामीर और मुरम्मत को सराहा। पोप फ्रांसिस ने कहा, पाकिस्तान के अवाम के लिए मेरा पैगाम अमन का है। वज़ीर आज़म की दावत पर दौरा पाकिस्तान की कोशिश करूँगा। पोप फ्रांसिस का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मोहसिन नकवी ने फ़लस्तीन पर मौसर मौक़िफ़ अपनाने पर पोप फ्रांसिस का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वली तरजीह है। अफगान शहरियों को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के इजरा की तहकीकात जारी। FI ने नादरा शनाख्ती कार्ड की तफसीलात तलब कर ली। शनाख्ती कार्ड पर एसेस करने वाले एहलकारों के नाम भी मांग लिए। सिस्टम लॉगिन की तफसीलात और फॉर्म की तस्दीक करने की तफसीलात भी तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी बच्चों में चेक तकसीम करने की तकरीब। मुराद अली शाह ने कहा, खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला ने पाक नेवी के खुसूसी बच्चों के स्कूल को 41 लाख रुपए का चेक दिया। व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल को 14 लाख रुपए का चेक दिया गया। दिन भर शदीद गर्मी के बाद शाम को आंधी और बरखा रुत ने रंग जमा दिया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में शदीद आंधी और बारिश। गुजरांवाला, शेखुपुरा, सरगोदा, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन में आंधी और बारिश। सियालकोट, गुजरात, जेहलम, हाफिजाबाद, खुशा में भी बादल बरस पड़े। बन्नू, औरकज़ई, पारा चिनार और कर्क में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर के इलाकों नक्याल, कोटली, भिंभर, समाहनी और अठ मकाम में आंधी के साथ शदीद बारिश। लाहौर और गुजरांवाला रीजन में बिजली की आंख मचोली। आंधी और बारिश का सिलसिला 7 जून तक जारी रहने की पेशगोई। PIA की निजकारी के मामले में पेशरफ्त। फलाई जुना समेत 6 कंपनियों कंसोर्शियम्स को प्री क्वालिफाई कर लिया। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला।
प्री क्वालिफाइड कंपनियां कंसोर्शियम्स PIA की बोली में हिस्सा ले सकेंगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, खसारे में चलने वाले तमाम इदारों की शफाफ और तेज निजकारी यकीनी बनाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 183 रन बनाए। रहमतुल्लाह ने 74 और इब्राहिम जदान ने 70 रन स्कोर किए। जवाब में युगांडा की पूरी टीम 58 रन पर ढेर हो गई। फजल हक फारूकी ने सिर्फ 9 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मैन ऑफ द मैच करार। आज शाम 7:30 बजे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड बारबाडोस में मध्य मुकाबिल होंगे। नेपाल और नीदरलैंड्स की टीमें 8:30 बजे डैलस में आमने सामने होंगी। T20 वर्ल्ड कप में पैसे की रेल पेल। ICC ने खजानों के मुंह खोल दिए। वर्ल्ड कप तारीख की सबसे बड़ी इनामी रकम का ऐलान। ट्रॉफी उठाने वाली टीम को 68 करोड़ 28 लाख पाकिस्तानी रुपयों के बराबर रकम मिलेगी। रनर अप टीम 35 करोड़ के लगभग वसूल करेगी। ईद कुर्बान करीब आ गई। मवेशी मंडियों की रौनक बढ़ गई। शहर शहर सजे सवरे जानवर नजर आने लगे। कहीं सफेद बैलों के जलवे, कहीं हार सिंगार के साथ ऊंट विराजमान। राजनपुरी बकरे भी किसी से कम नहीं, दाम एक से बढ़कर एक। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले थम ना सके। दराज और बुरेज पनाहगुज़ीन कैंपों पर शदीद बमबारी, 20 फलस्तीनी शहीद। इसराइली टैंकों ने खान यूनिस और शुमाली गजा में पेशकदमी शुरू कर दी। डॉक्टर्स का कहना है जंग के बायस इसकाते हमल में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। रोजाना 10 खवातीन अपने नौज़ायदा बच्चे खो रही हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर की इसराइल की जानिब से जंगबंदी की शराइत पर आमादगी की तस्दीक। कहा, अमरीका, मिस्र और कतर पूरे मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी कहते हैं सिहूनी हुकूमत ने गजा जंग शुरू करके खुद को बंद गली में फंसा लिया है। भारत में लोकसभा के इंतखाबात में बीजेपी ने मैदान मार लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी और इत्तेहादी जमातों ने 283 नशिस्तें जीत लीं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज जारी करने का सिलसिला जारी।